थायराइड की समस्या को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट योगा पोजेस कौन कौन से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको योग के 5 आसन बताने वाला हूं जिनके नियमित रूप से अभ्यास करने से आप अपनी थायराइड की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थायराइड के लिए हम योग अभ्यास कराने वाले हैं आपको। तो देखिए, थायराइड में 2 चीज़ें आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको थायराइड की समस्या है। महिलाओं में ज़्यादा होती है ये समस्या कॉमनली, और प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी महिलाओं में, काफ़ी बहनों में हो जाती है। तो थायराइड की समस्या में हमें शरीर के 2 हिस्सों पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। एक तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होता है, और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है। इन दोनों को एक्टिवेट करना है, इन दोनों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है। हम इन जो योगा पोजेस हैं थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे वो, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके थायराइड ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर सके। ठीक है जी। तो आसन करके दिखाने के लिए हमारे साथ है मानसी। मानसी आ जाइए। मानसी आपको आसन करके दिखाएगी और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से आपको योग अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। आसन शुरू करने के लिए पेट के बल लेट जाइए। पहला आसन भुजंग आसन हम करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप बना सकते हैं। पंजे बाहर की साइड, दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड, उंगलियां खोल के रखो इस तरह। धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाइए, नेवल तक, बस नेवल तक ऊपर उठाइए। फेस सामने है, एल्बो बैंड रहेगी और कंधे नीचे रहेंगे। ठीक है जी। ये हुआ भुजंग आसन। ये नॉर्मल भुजंग आसन है, काफी हेल्पफुल होता है थायराइड की समस्या में। ठीक। अब इसमें थायराइड को ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए, जिससे ज्यादा एक्टिवेट ब्लड का सर्कुलेशन, हम एक छोटी सी क्रिया ऐड करेंगे। उसमें फेस आप करेंगे सांस भरते हुए। ये देखिए, जब आप कर रहे हो तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है इस पे खिंचाव आ रहा है। सांस छोड़ते हुए चिन को अपने चेस्ट से लगाएंगे तो इस पे क्या हो रहा है, थायराइड पे दबाव आ रहा है। तो इसमें हम ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे प्रॉपर सही तरीके से काम करना शुरू कर दे। चलो इसको 10 बार करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2 अप, 3 अप, 4, धीरे धीरे आप, झटका नहीं लगना चाहिए, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9 अप, 10। ये एक अभ्यास हुआ। यहीं पे रुकिए मानसी। अब देखिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो नेक को इतना नीचे ना ले जाएं। वो क्या करें, ऊपर जाएं, पीछे तो ले जा सकते हैं बट सामने ले आए, आगे यहाँ 1 इस तरह से, अप 2, वो नीचे ना ले जाएं। ठीक है। ये पहला आसन हुआ। फिर नीचे चले जाइए सांस छोड़ते हुए। इस आसन को पहले किया, उसके बाद रैबिट पोज में जाइए। इसका रिवर्स आसन करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आप योग अभ्यास करें तो आसन के साथ साथ उसका रिवर्स आसन, अगर सही लाभ लेना चाहते हैं रिवर्स आसन जरूर करिए। तो एक बार आपने भुजंग आसन किया, नेक अप डाउन किया, उसके बाद 10 सेकेंड रैबिट पोज में रुक गए। ठीक। इसके बाद दोबारा नेक आगे, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। दोबारा फिर भुजंग आसन करेंगे। तो मतलब हर आसन को 3 बार रिपीट करना है। फिर से रैबिट पोज करेंगे, फिर भुजंग आसन, फिर से रैबिट पोज, 3 बार रिपीट कर दिया। नेक्स्ट अब आएंगे हम उष्ट्रासन में। उष्ट्रासन में आ जाइए, ऊपर घुटनों पे खड़े हो जाइए। देखिए, इस तरह घुटनों पे खड़े होना है। ये दूसरा आसन कर रहे हैं। दोनों घुटनों में 1 फीट का गैप, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप। अगर आप बिगनर हैं तो पंजों को इस तरह से अंदर कर लीजिए। जितना गैप घुटनों में आगे है उतना ही पैरों में पीछे गैप रखिए। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। सांस छोड़ के राइट हैंड को राइट हील पे रखिए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पे रखिए और हिप्स को आगे पुश करके रखिए। ये हुआ आपका उष्ट्रासन। अब जो लोग इस तरह से हाथ हील तक नहीं ले जा पा रहे वो क्या कर सकते हैं, मुझे देख लो, वो इस तरह से नेक को ऊपर उठा के रुक सकते हैं, इस तरह से हिप को आगे पुश करके। ठीक है। अब इसमें भी हमें थोड़ा सा क्या करना है, मॉडिफिकेशन, मतलब नेक को अप डाउन करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, नीचे चिन से लगाओ ऐसे। इनहेल अप, देखो गले पे खिंचाव लाना है, ये इस तरह। एक्सहेल डाउन, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7, इनहेल अप, 8 अप, 9 अप, 10 अप एंड होल्ड। तो इस तरह से है ना। उसके बाद रैबिट पोज में आ जाइए। इसका रिवर्स आसन रैबिट पोज। ठीक है। भुजंगासन का भी रैबिट पोज रिवर्स था और इसका भी हमने रैबिट पोज रिवर्स आसन कर दिया। इसको भी आपको 3 बार रिपीट करना है। जैसे फिर से उष्ट्रासन में आए, फिर से रैबिट में गए,
10 टाइम अप डाउन किया, फिर से उष्ट्रासन, फिर से रैबिट में। तो 2 पोजेज हुए, भुजंगासन, उष्ट्रासन। तीसरा पोज धनुरासन, पेट के बल लेट जाइए। हर आसन को कम से कम 15 से 30 सेकंड रोके और 3-3 बार आप कम से कम इसको रिपीट करिए, अच्छे लाभ लेना चाहते हैं। धनुरासन में दोनों पैरों को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए फेस ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं, स्ट्रेच योर थ्रोट, ठीक। अब इसमें काफी लोग क्या करते हैं ना, जब पैरों को पकड़ते हैं तो वो पैरों को नीचे दबाते हैं ऐसे, और फिर अपर बॉडी ऊपर उठाते हैं, उठाओ, ऐसे दबाने लगते हैं। दबाना नहीं है, इसको ऊपर खींचना है ऐसे, जितना खींच सकते हैं, और फेस पे ऊपर खिंचाव लगना है। होल्ड देयर फॉर 10, डीप ब्रीदिंग करिए। 9, 8, ये खिंचाव आ रहा है ना, ये देखिए, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद नीचे जाइए। इसके बाद करिए आप दोनों हाथ चिन के नीचे लगाइए और पैरों को ऊपर नीचे चलाइए, मकर आसन, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद धनुरासन करिए, 3-3 बार रिपीट करना है ना। फिर मकर आसन, फिर रैबिट पोज, फिर मकर आसन, 3-3 बार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे 3 आसन हो गए। चौथा आसन अब होगा सर्वांगासन, जो योग के लिए सबसे अच्छा आसन है। कमर के बल, पीठ के बल लेट जाइए। अब सर्वांगासन में देखिए क्या होता है। सर्वांगासन एक ऐसा आसन है थायराइड के लिए सबसे अच्छा है। उसमें क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो दोनों आपके इसमें एक्टिवेट होते हैं, दोनों को यूज होता है, दोनों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो सर्वांगासन करने के लिए क्या करें, सर्वांगासन में धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाया और फिर ऊपर चले गए इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन रिवर्स हो रहा है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, तो ब्रेन में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम कर रहा है और आपका नेक इस तरह से चिन आपका चेस्ट को दबा रहा है, तो थायराइड ग्लैंड पे दबाव आ रहा है ना। तो ये आसन आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करो, रुको थोड़ी देर। अब काफी लोग इस तरह से इस आसन को नहीं कर पाते हैं, मतलब ऊपर नहीं जा पाते, तो वो दीवार के सहारे कर सकते हैं, दीवार पे पैर लगाए और ऊपर आ गए, या फिर इसमें अर्ध हलासन करके या विपरीत करनी करके भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। थोड़ा सा पैर पीछे करके इस तरह से भी कर सकते हैं। हाथों से हिप को ऊपर पुश करके रखिए, या फिर नीचे चले जाइए। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे रुक जाइए, इस तरह से रुक जाइए। इस अभ्यास को करिए, 15 से 30 सेकंड करें, कुछ समय रिलैक्स करें, फिर से करें, 3 बार रिपीट करें। और इसके बाद जो 5वां आसन है, देखिए जो थायराइड की समस्या होती है, थायराइड की समस्या में आपको क्या होता है, वजन बढ़ने लगता है काफी लोगों को हाइपोथायराइडिज्म में। कुछ लोगों का वजन कम होने लगता है, थकान लगने लगती है शरीर में, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, बात बात पे चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, ये थोड़े थोड़े कुछ सिम्टम होते हैं। अब अगला अभ्यास मत्स्य आसन, ठीक है। मत्स्य आसन करने के लिए हमें क्या करना है, 5वां आसन बता रहे हैं। दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे लगा के रखिए, पैर सीधे हैं, एल्बो को जमीन में प्रेस करो और कोशिश करो हिप से ऊपर का हिस्सा ये ऊपर उठ जाए और सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन पे लगा रहे, ये नेक पे खिंचाव आना चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए, बस आपका हिप और सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन पे है और पैर जमीन पे है, आपका पूरा बैक हवा में होना चाहिए, इस तरह से ऊपर उठा हुआ है। हाथ हटा के दिखा दो एक बार मानसी, हाथ हटाइए, हाँ हाथ हटाइए, हाथ हटाओ, दूसरा भी हाथ हटाओ, हिप नीचे, इस तरह से देखो। तो आपका क्या हो रहा है, ये पूरा बैक, ये देखो हिप नीचे है और सर नीचे, ठीक है। आप हाथ नीचे रख के भी कर सकते हो जिनसे ना हो, या फिर इसमें आप पैर भी ऊपर उठा सकते हो, ठीक। इसके और भी वेरिएशन होते हैं बट वो थोड़े मुश्किल होते हैं। हमें लाभ चाहिए तो हमें नेक पे खिंचाव आ रहा है, हमें थायराइड पे काम हो रहा है। तो इन आसनों को, ये हुए 5 आसन, इन 5 आसनों को 15 से 30 सेकंड होल्ड करके 3-3 बार आप रिपीट करें, ठीक है। मानसी वापस आ जाइए। इन आसनों को नियमित रूप से अभ्यास करें। जब आप इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी थायराइड की समस्या, उसमें तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। काफी लोग जो होते हैं इसको नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से थायराइड में बहुत लाभ उठा लेते हैं, बहुत लाभ मिलता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं। अब उसके बाद इससे और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और भी बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन आज हम थायराइड के बारे में बात कर रहे थे। तो कैसा लगा ये अभ्यास, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये 5 बेस्ट योगा पोजेस हैं थायराइड के लिए, नियमित रूप से करिए, करके देखिए 1 महीने लगातार, फिर मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होती है। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।